जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर ओफेस पेपर 32 गणित क्वेश्चन को कराएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन में है, एक सरल है 3.732 इंटू 3.732 माइनस 1.732 इंटू 1.732 बटा 3.732 माइनस 1.732। इस क्वेश्चन को देखने में लग रहा है हमें इसको फॉर्मूला के थ्रू करना पड़ेगा। फॉर्मूला ये होगा, अगर इसको हम ए लेते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ये भी ए हो जाता है, डी बी हो जाता है, यानी कि ए स्क्वायर होता है और इसके माइनस है माइनस ए बी स्क्वायर होता है, नीचे ए माइनस बी है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। आपको बता दूं जब ये ए माइनस बी होगा आंसर होगा ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी इसका मतलब होता है इस फॉर्मूला का मतलब होता है एक बार ए प्लस भी होता है और एक बार ए माइनस भी होता है। तो नीचे भी ए माइनस भी होता है, ये दोनों काट जाएगा, रह जाता है ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब, ए का मतलब मैंने माना था 3.732 और माइनस बी का मतलब 1.732। तो 732 तो माइनस हो जाता है 1 पे, आंसर रह जाता है 2 आंसर, यानी कि ऑप्शन 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 लड़की की औसत आयु 10 वर्ष है और उनमें से 11 लड़के की औसत आयु 9 वर्ष है। तो बताया क्या, जो 12 में वाला लड़के हैं तो उसकी आयु क्या है ये पूछा गया। इसको हम एक ट्रिक से कराएंगे। क्या है, 12 लड़के की औसत आयु 10 वर्ष है और इनमें से 11 लड़के के 12 लड़के की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से जो 11 वाला लड़का है इसकी औसत आयु 9 है। तो पूछा गया क्या, जो लास्ट में एक बच्चा बचता है उसकी आयु कितना है। तो हम इसका डिफरेंस करेंगे, ये इनका अंतर भी है, तो इस अंतर के साथ इसको गुना करेंगे, 1 इंटू 12 इक्वल टू का 12, और ये 9 के साथ एक गुना करेंगे तो 9 इंटू 1 इक्वल टू का 9। तो नेक्स्ट इसका आंसर आ जाता है 9 10 1 और 1 21 वर्ष। तो 12वें वाले जो एक बार लड़का बात है उसका उम्र है 21 वर्ष। इस चीज के साथ करेंगे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का एक तरीका और है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो 12 लड़की के औसत वर्ष है क्या 10 वर्ष, 12 लड़की की औसत आयु वर्ष है, तो कुल आयु जो है, कुल 12 लड़की की टोटल आयु हो जाता है इसको 120 वर्ष इसका कुल आयु। तो उसी प्रकार 11 लड़के की औसत आयु 9 वर्ष, तो 11 लड़के की औसत आयु 9 वर्ष, तो यानी कि इसका हो जाता है 99 वर्ष। ये होता है आयु का योग, यानी कि कुल आयु, इनका भी कुल आयु इनका भी कुल आयु, आयु का योग हो जाता है 9। तो इसके से 11 में से 12 में से 11 माइनस कर देंगे तो एक लड़के का जो है, लड़का का जो एज आ जाएगा इसको भी माइनस करेंगे तो 21 वर्ष। ये इसका एक्चुअल तरीका है, ये शॉर्टकट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक फैक्टर है, इस फैक्टर का ऑप्शन हमने लिखा नहीं है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये 20 है, पहला राशि है, लास्ट राशि, पहला राशि द्वितीय राशि तृतीय राशि। पहला जो ये है पहले के साथ लास्ट में गुना करना पड़ेगा, एक के साथ 20 को गुना करेंगे 20 होगा, और इसको तोड़ेंगे 4 5 और 4 4 5 20 होता है। तो इसको बोला गया इसको जोड़ने से 9x होना है, जोड़कर 9x करना है। तो हमने क्या करना है, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x पहले लिखेंगे, फिर 4x प्लस 20, ये दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, फिर ये प्लस है प्लस रखेंगे और ये दोनों में से 4 कॉमन लेंगे, होगा x प्लस 5। ये x प्लस 5 दोनों में से कॉमन है तो x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, रह जाता है x प्लस 4। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है एक वृत्त का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इसकी वृत्त का परिधि क्या है। एक वृत्त है और ये केंद्र है, केंद्र से परिधि को त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि r इक्वल टू 3.5। पूछा गया इसका परिधि मतलब इसकी जो चारों तरफ साउंडिंग एरिया है ये क्या है, ये पूछा गया। तो हमने इसको क्या करना है, ये जो है वृत्तों का परिधि, इसका फॉर्मूला है 2 पाई। 2 का मतलब होता है 2 और पाई मतलब 22/7, और r का मतलब ये 3.5 बोल ही दिया, इस पॉइंट को अगर हटा दिया तो नीचे हो जाएगा 10, काटेंगे इसे 7 से इसका 5 5 हो जाएगा, 5 को इससे काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 2 काट देंगे तो 22 सेंटीमीटर इसका आंसर। तो 22 सेंटीमीटर इसका परिधि है, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है किसी बाहरी बिंदु से वृत्तों पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। यानी कि बाहरी एक बिंदु है और ये सर्किल है, इस सर्किल से ये स्पर्शरेखा बोलते हैं, ये से जो बीच में से गुजरा जाता है इसको स्पर्शरेखा बोलते हैं। ये स्पर्शरेखा एक बिंदी है, बिंदी से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जाती है, तो कम से कम 2 खींची जाती है। ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब 8% इंटू टी। आर होता है हमारा 6%, 6% दर से 2 साल का यानी कि 12% उसको सूद मिलेगा। 6% के हिसाब से 2 साल में 12% सूद मिलेगा। यानी कि 5,000 रुपया का 12% कितना होता है, SI। इसका परसेंट में ये दोनों काट देंगे, 5 12 60, 600 रुपया होता है। इसका आंसर होगा 600 रुपया, यानी कि ऑप्शन है आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 10 किग्रा 40 किग्रा का कितना प्रतिशत है। यानी कि 10 किग्रा 40 किग्रा का 10 के कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए 100, तो ये होगा इसका आंसर। इसके साथ इसको काट देंगे, इसके साथ इसको काट देंगे 25, यानी कि 25%। आंसर होगा 25%, ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 लड़के कार्य को 2 दिन में करते हैं, तो एक लड़के को काम करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन दे रखा 4। क्या है, 2 तरह की कर सकते हैं। अगर 3 लड़के एक काम को 2 दिन में करता है, तो एक लड़के उसको 3 into 2 यानी कि 6 दिनों में काम को पूरा करेगा, यानी कि ऑप्शन होगा 6। दूसरा है M1 D1 बटा W1 इक्वल टू M2 D2 बटा W2। काम तो एक ही है, इसलिए हमने क्या करेंगे, M1 D1 लिखेंगे। 3 लड़के 2 दिन में काम को करता है, तो एक लड़के कितना दिनों में काम को करेगा, यानी कि D2 इक्वल टू 6। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सीरीज दे रखा, इसको पहले चैप्टर में भी दिया हुआ था, मैं दोबारा बताता हूं आपको। ये जो 2 3 5 7 11 है, ये मौलिक नंबर को बताया, यानी कि अविभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है और इसके बाद 11 के बाद आता है 13, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार निम्न को पूरा करें, यानी कि एक सीरीज दे रखा है, उसको सॉल्व करना है। तो 1 8 27 64 125, इसको देखने में लग रहा है एक जो है, एक का क्यू 1 होता है और 2 का क्यू जो है वो 8 है और 3 का क्यू है वो 27 है, 4 का क्यू है वो है 64, 5 का क्यू है वो है 125, 6 का क्यू होगा 216, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 6 6 36 इंटू 6 6 6 36 के 6 आते हैं 3 3 6 18 3 21 216। ऑप्शन कैलकुलेशन दे रखा है 252 बटा 18, इसको काटने से आंसर हो जाएगा। कैसे काटेंगे, अगर इसको 6 से काटेंगे तो 3 6 18, इसको 6 से काटेंगे तो 4 6 24 और 6 दूने 12, इसके साथ इसको काटेंगे तो 14 होता है, ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक सरल दे रखा है कैलकुलेशन, हम इसको करने के लिए हमें एलसीएम करना पड़ेगा। इन तीनों का एलसीएम 4 होगा, 4 को 1 से भाग करेंगे 4 होगा, इधर होगा 4x, 2 के 4 से भाग करेंगे 2 होगा, गुना करेंगे 1 से तो 2x, और प्लस है प्लस 4 के साथ 4 भाग देंगे 1 होगा तो 1x हो जाएगा। तो यानी कि 1 और 2 3 और 4 7 7x बटा 4 इसका आंसर है, ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और एक कैलकुलेशन है, ये इसको समाधान करने के लिए हम बदमाश थ्योरी का यूज करेंगे। तो पहले भाग का काम हो, तो 15 इंटू 4 माइनस 12 48 के साथ 12 भाग देंगे तो 4 हो जाता है, तो यानी कि 15 इंटू 4 माइनस 4, ये गुना होगा, गुना होने से होता है 4 60 माइनस 4, यानी कि 56 आंसर, ऑप्शन सी आंसर। बदमाश मतलब BODMAS, पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्सट्रैक्शन होगा। इसको हमेशा फॉलो किया जाएगा, जब भी आप सॉल्व करेंगे इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है 55 इंटू 55 प्लस 75 माइनस 150 क्या होगा। तो हमने इसको सबसे पहले बदमाश जो थ्योरी मैंने आपको बताया BODMAS, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, करेक्शन मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन काम को पहले करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन ये 15 से 15 गुना करने से 225 होता है, प्लस 75 माइनस 150, फिर एडिशन, अच्छा एडिशन है, एडिशन मतलब जो
इसके साथ जोड़ेंगे 300 माइनस 150 यानी कि 150, 150 इसका आंसर होगा, 150 ऑप्शन बी इसका आंसर। मुझे उम्मीद है मैंने सारे क्वेश्चन को करा दिया। ये चैप्टर को अच्छा लगा होगा। अगर इस चैप्टर को अच्छा लगता है तो हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, ऑफलाइन क्लास है रॉय डिफेंस एकेडमी में, आप ज्वाइन कर सकते हो। और नहीं तो अगर आप ऑनलाइन में आप इसको फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।